हाँ जी गाइस, क्या हाल है। तो सॉरी, आज की क्लास इंटरनेट की वजह से नहीं हो सकती थी, तो मैंने कुछ रिकॉर्डिंग कर ली है। आपको क्वेश्चन 5 और 6 होमवर्क में दिया था, तो उसको ज़रा पहले रिव्यू कर लेते हैं। ओके जी, तो यहाँ लिखा हुआ है अहमद मैन्युफैक्चर्स टू प्रोडक्ट, ही हैज रिसेंटली स्टार्टेड एबीसी फॉर एलोकेटिंग द ओवरहेड कॉस्ट टू दीज प्रोडक्ट, द बजट डेटा फॉर 1 मंथ इज अवेलेबल। तो दो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ये एक्स एंड वाई, और उसकी सारी डिटेल्स दी हुई हैं, और ये इसके टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं। अब इस क्वेश्चन में ये नहीं बोल रहा कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग करो, वरना हम पहले 342,000 को डायरेक्ट ही एलोकेट कर देते। उसने बोला भाई आप पहले एबीसी करें, और एबीसी की बेसिस पे आप प्रोडक्ट एक्स और वाई की कॉस्ट निकालें। तो आपको पहले एडीआर निकालने पड़ेंगे, सही है, एक्टिविटी ड्राइवर रेट्स। तो हमारे पास टोटल जो एक्टिविटीज दी हुई हैं वो दी हुई हैं तीन, तीन टोटल एक्टिविटीज है, सही है। तो एक आपकी पहली एक्टिविटी है मशीन मेंटेनेंस कॉस्ट। इसका जो रेट निकलेगा वो होगा 264,000 को आप, अब ड्राइवर खुद आपने फिगर आउट करना है। तो मशीन मेंटेनेंस कॉस्ट का जो मेरे हिसाब से ड्राइवर होना चाहिए, वो होना चाहिए मशीन आवर्स, राइट। फॉर मशीन मेंटेनेंस कॉस्ट द ड्राइवर शुड बी मशीन आवर्स, नहीं। तो अब देख लेते हैं कि इसके टोटल मशीन आवर्स इनके कितने हैं, और फिर उस हिसाब से एलोकेट करने की कोशिश करते हैं। तो इनके जो टोटल मशीन आवर्स हैं, जो इनके टोटल मशीन आवर्स हैं वो होंगे 2.5 पर यूनिट फॉर प्रोडक्ट एक्स, एंड 0.5 इंटू 14 था। सो मतलब इसके 25,000 घंटे हैं, इसके 7,000 घंटे हैं, राइट। 0.5 इंटू 14,000 जो इनकी डिमांड है। तो इससे आपके पास बनते हैं, मतलब 25,000 घंटे पहले वाले के, 7,000 दूसरे वाले के, तो 32,000 आवर्स बनते हैं। तो ये बनेगा $8.25 पर मशीन आवर, ये पहला रेट है। दूसरा रेट जो ऑर्डरिंग कॉस्ट का रेट होगा वो नंबर ऑफ ऑर्डर्स पे होगा। तो 54,000 को आपको नंबर ऑफ ऑर्डर से डिवाइड करना पड़ेगा। ऑर्डर इसके 20 हैं, इसके 60 है, तो टोटल 80 ऑर्डर्स हैं। इसका मतलब होगा ये बनेगा 675 पर ऑर्डर। और जो प्रोडक्शन रन कॉस्ट है, मैं पीआरसी लिख रहा हूँ, पीसीआर तो आपको पता है, बट पीआरसी प्रोडक्शन रन कॉस्ट, 24,000 को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ रन से। तो कितनी रन हैं इसमें, 48 रन हैं, 12 + 36 है ना। 12 + 36, वो 20 + 60 था। 48 रन है, तो ये $500 पर रन आ जाएगा। एक दफा प्रोडक्शन रन करोगे $500 लगेंगे। अब वो कह रहा है आपको एक्स और वाई की कॉस्ट निकालनी है। तो एक्स और वाई की कॉस्ट निकालने के लिए अंडर एबीसी हम पहले तो देख लेंगे ना कि उनकी डायरेक्ट कॉस्ट क्या है। तो जो एक्स और वाई की डायरेक्ट कॉस्ट है वो हमें उसने ऑलरेडी बताई हुई है। अगर आप यहाँ देखोगे तो एग्जामिनर साहब ने हमें बताया हुआ है इसकी 100 है, इसकी 50। थोड़ा सा एक्साइटेड होकर बताया है, बट वो टाइपिंग एरर है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क्स को आप इग्नोर करें। तो डायरेक्ट कॉस्ट जो है वो है 100 और 50, राइट। ठीक है, हमें देखना है कि वो क्या होगी, इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट के लिए, हाँ जी, तो सॉरी, डायरेक्ट कॉस्ट 100 और ये 50 है। ओवरहेड्स की कॉस्ट हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और उसमें हमारे पास तीन किस्म के ओवरहेड्स हैं। मशीन मेंटेनेंस कॉस्ट है, ऑर्डरिंग कॉस्ट है, और पीआरसी है, राइट। अब इनकी कॉस्ट कैसे निकलेगी, देखें, ये तो 8.25 पर मशीन आ रहा है। अब हमें पता है कि पहले वाले में 2.5 मशीन आर लगते हैं, दूसरे वाले में 0.5 लगते हैं। तो ये तो 8.25 इंटू 2.5 और इंटू 0.5, तो अगर ये करूंगा तो ये आ जाएगा 20.63 आ रहा है शायद। और ये आता है, इसने कोई डेसिमल प्लेस का बोला है हमें कुछ, नहीं। तो 2 डेसिमल प्लेस भी करना चाहिए, 4.13। अच्छा, ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो है 675 पर ऑर्डर। अब 675 को जब आप इसके 20 ऑर्डर से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा 10,000 से।
ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्डर्स टोटल है। अगर आप डिवाइड कर दोगे तो ये बन जाएगा 1.35, अगले वाले का बनेगा 2.89, which is 675 into 60 divided by 14,000। फिर पीआरसी जो है वो है 500 पर रन, पहले वाले की 12 रन हैं, तो वो बनता है 6000, 6000 डिवाइड बाय 10,000, दिस इज 0.6, और ये 500 और उसकी 636 रन हैं, सो दैट्स 18,000, 18,000 डिवाइड बाय 14,000 इज 1.29। फिर आप इन सबको ऐड कर लोगे तो आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, फिर वो कहते हैं अहमद प्रीवियसली यूज लेबर आर एज अ बेसिस टू चार्ज ओवरहेड्स। कह रहा है अगर इसने पहले तो लेबर आवर्स पे इसने किया था, लाइक ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अपनी लेबर आवर्स पे करता था, तो अगर लेबर आवर्स पे होता तो क्या होता, तो आपसे ये पूछ रहा है। तो अगर लेबर आवर्स पे कर रहा होता ये, तो पहली बात ये एक ओएआर निकालता जो इसका ओवरऑल 342,000 जो इसके ओवरहेड्स हैं उसको ये डिवाइड करता अपने टोटल लेबर आवर्स से। तो जो इसके टोटल लेबर आवर्स है ना वो मेरे ख्याल से हैं एक प्रोडक्ट के 7500 है क्योंकि 0.75 इंटू 10,000, और एक प्रोडक्ट के 21,000 है क्योंकि 1.5 इंटू 14,000। देखो ये लेबर आवर्स दिए हैं। अगर हम ये करते तो हमारी जो कॉस्ट आती वो आती $12 पर लेबर आवर। तो फिर हम एक्स में कितनी ओवरहेड कॉस्ट डालते हैं और वाई में कितनी डालते हैं। एक्स में हम डालते 12 इंटू 0.75, और वाई में हम डालते 12 इंटू 1.5, क्योंकि इसमें 0 पॉइंट और उसमें 3 रेट नहीं, एक रेट के थ्रू ही हो जाता। तो दिस वुड गिव यू 9 एंड दिस वुड गिव यू 18। सही है। और पहले अगर आप देखो तो इस पे ओवरहेड्स एक्स पे बहुत ज्यादा चार्ज हो रहे थे, वाई पे कम हो रहे थे, अब वाई पे ज्यादा हो रहे हैं, एक्स पे कम हो रहे हैं। मतलब कह रहा है व्हाट इज द इफेक्ट। तो इफेक्ट क्या हुआ है, इफ ही यूजेस एबीसी देन द कॉस्ट ऑफ एक्स increases, but if he uses but the cost of y decreases, you can see x पे जो कॉस्ट गई है वो कोई $24 की, $23 की है, और y पे कॉस्ट सिर्फ गई है 6, 7, 8 की, और इधर उल्टा हो गया 9 और 18 हो गया। तो दैट्स द डिफरेंस। अ कस्टमर रिक्वायर्स, ठीक है, इसमें आप ये भी लिख सकते हो कि भाई डायरेक्ट लेबर आवर्स जो है वो वाई में ज्यादा है क्योंकि उसमें उसमें ट्वाइस लगते हैं डायरेक्ट लेबर आवर्स। तो ये सीन है बस, एक्स के सेटअप्स कम है इसलिए एक्स को देखो कम कॉस्ट चार्ज हो रही है, उसकी प्रोडक्शन रन्स भी कम है। खैर, अब वो कह रहा है कस्टमर रिक्वायर्स 50 यूनिट्स ऑफ एक्स एंड हैज ऑफर्ड टू पे अहमद अ टोटल ऑफ 8450 फॉर देम। अहमद uses 40% markup on all his product. Recommend whether or not Ahmed justify your answer। तो अभी तो अहमद क्या यूज करता है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूज करता है ना। अहमद doesn't uses that, he is using activity based costing, right? So if Ahmed is using activity based costing, उसको एक यूनिट एक्स का कितने का पड़ता है, आप यहाँ से देख सकते हो कि अहमद को एक यूनिट ऑफ एक्स कितने का पड़ता है। अगर आप यहाँ पे ऐड करोगे तो आई थिंक ये 122.58 आता है शायद, 122.58। तो 122.58 का अहमद को एक यूनिट पड़ता है, और देखिए 122.58 का एक यूनिट पड़ता है, तो 50 यूनिट्स अहमद को कितना कॉस्ट करेंगे, 50 यूनिट्स अहमद को कितना कॉस्ट करेंगे, 122.58 इंटू 50, इसकी कॉस्ट आती है 6129। सही है, फुल कॉस्ट। और कोई बंदा इससे खरीदने में तैयार, इसको बेचने में मतलब इससे खरीदने में तैयार है 8450 में। तो अभी अहमद को ना आई थिंक कोई 37% का मार्कअप अभी भी मिल रहा है, 37% का इसको मार्कअप मिल रहा है। ये वो नॉर्मली 40% का मार्कअप लगाता है। तो सही है, आपको अपनी नॉर्मल सेलिंग प्राइस से थोड़ा सस्ता बेचना पड़ रहा है, बट he should accept the order because it's giving him profit, right? And especially if he has capacity, तो तब तो इसको ऑर्डर एक्सेप्ट करना चाहिए। नॉन फाइनेंशियल फैक्टर ये होगा कि ये ना हो कि क्योंकि इसने प्राइस थोड़ी सी कम कर दी है तो दूसरे लोग भी प्राइस कम करवा लें। बट अगर इफ इट्स इन अ सेपरेट मार्केट, अगर वो कस्टमर किसी को जाके बताएगा नहीं, क्योंकि देखो जो 6129 का माल है ना उसको टेक्निकली अगर 40% मार्कअप पे बेचे ना अहमद, तो ही शुड सेल इट एट 8580.6। अगर
40% मार्कअप पे बेचे, बट बिकॉज ही सेलिंग इट एट 8450, तो ही इज गिविंग सम डिस्काउंट टू द कस्टमर। वो आपसे ये पूछ रहा है इसको डिस्काउंट दे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो फायदा तो ये है कि माल बिक जाएगा, पैसे आ जाएंगे, कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है, प्रॉफिट पॉजिटिव है। लेकिन नुकसान क्या है कि हो सकता है बाकी कस्टमर्स भी डिस्काउंट मांगे, फिर इसको सबको डिस्काउंट ना देना पड़ जाए। अच्छा जी, तो एबीसी में क्या रीजंस हैं भाई? बिकॉज एबीसी इज एक्यूरेट, सही है। तो यू कैन आल्सो गो हियर एंड लुक एट द एडवांटेजेस। तो यहाँ पे ना एबीसी के used to calculate more accurate. It is used in organization where production overhead form a significant portion of total cost. It gives better insight to consider what factors drive overhead cost. तो एबीसी से फायदा ये भी होता है कि आप अपनी कॉस्ट को कट डाउन भी कर सकते हो, क्योंकि फिर आपको पता चल जाता है कि कॉस्ट किस किस चीज में लग रही है। ठीक है, तो इधर से भी आप ये पढ़ सकते हो। दिस वाज क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 6 भी आपको दिया था होमवर्क में। ओके, so I can do question 6 now. ओके, सो क्वेश्चन 6 में पहले तो बोल रहा है वो भाई एक चेतना का एक बिजनेस है ऑफ प्रिंटिंग लोगोज, और 30% सेलिंग प्राइस पे सेट करती है, ये उसकी कॉस्ट है। पहले कह रहे हैं कैलकुलेट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट बेस्ड ऑन लेबर आवर्स। तो हम जो ओएआर निकालेंगे इसका, दैट शुड बी सिंपली 42,000 डिवाइडेड बाय लेबर आवर्स। अब लेबर आवर्स इसके कितने होंगे, तो अब इसमें ना मिनट्स में दिए हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले ये करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड के आवर्स ये होंगे 5/60, क्योंकि 5 मिनट्स लगते हैं एक यूनिट को बनाने में, 5 मिनट्स लगते हैं। तो 5/60 इंटू 22,500 विल गिव यू स्टैंडर्ड के आवर्स। ओके, ठीक है। तो स्टैंडर्ड के आवर्स आई थिंक बनेंगे 18,1875, और जो सुपीरियर है इसका होगा 5/60 इंटू 9,000। ठीक है, तो इसके आवर्स होंगे कोई आई थिंक 750। तो आपके टोटल आवर्स 2625 बनेंगे। तो 42,000 डिवाइड बाय 2625 करोगे तो $16 पर लेबर आवर का ओएआर आएगा। फिर वो कह रहा है स्टाफ प्रिंटिंग द लोगोज आर पेड एट $10 पर आवर। ये लेबर को जो हम कॉस्ट पे करते हैं वो है। कैलकुलेट द टोटल एलोकेटेड फॉर ईच टाइप ऑफ स्वेटशर्ट। अब हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है फॉर ईच टाइप ऑफ स्वेटशर्ट। ओके, सो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हम बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मैं डीएम को देखूं तो डीएम जो है मेरा वो है परचेज कॉस्ट, जो है वही डीएम है। तो इट्स 5, और फिर उस पर प्रिंटिंग मटेरियल भी लगता है 0.5 का। तो मैं डीएम, इसको डीएम बोल दूं, या मैं इसको यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि भाई परचेज कॉस्ट, क्योंकि ये बने बनाए स्वेटशर्ट ले रहे हैं, परचेज कॉस्ट एक स्वेटशर्ट की $5 है। फिर उस पर जो व्हाट यू कॉल प्रिंटिंग मटेरियल है, जिसका प्रिंटिंग मटेरियल है वो $0.5 है। ठीक है, फिर जो उसकी डायरेक्ट लेबर है, जो उसकी डायरेक्ट लेबर है वो मेरे ख्याल से होनी चाहिए 5/60 इंटू इंटू 10, राइट। 5/60 इंटू 10, क्योंकि 5 मिनट्स लगते हैं। अगर मैं पर यूनिट को देखूं तो इट शुड बी 5/60 इंटू 10, तो दैट वुड बी लाइक 0.833। ओके, और जो फिर इसकी ओवरहेड कॉस्ट है वो 16 पर आवर है। तो 5/60 इंटू 16, so if I do 5/60 into 16, this would be like 1.33। फिर इन सबको ऐड करके जो भी आंसर आता है आई कैन मल्टीप्लाई इट विद 22,500 टू गेट द टोटल कॉस्ट, क्योंकि 22,500 हमने बनाने हैं। ही इज नॉट आस्किंग यू पर यूनिट, ही इज आस्किंग फॉर टोटल। तो मैंने पहले पर यूनिट निकाला, फिर टोटल निकाल दिया। या मैं यूं भी कर सकता था कि मैं शुरू से ही टोटल निकालूं। मतलब मैं ये भी बोल सकता हूँ कि माय परचेज कॉस्ट इज 5 into 22,500, then I can say my printing material is 5 into, sorry, not 5, half into 22,500। then DL के लिए I can do 5/60 into 10 into
आई थिंक इसका कितना था 22,500. तो इफ आई डू दैट सेम ही बात होगी, राइट? इफ यू डू लाइक 5/60 into 10 into 22,500, I think that will give you 18750. इसी तरह फिर जो ओवरहेड्स हैं उसमें भी हम कर सकते हैं 5/60 इंटू, इसका रेट है 16 इंटू 22,500, या तो एंड में मल्टीप्लाई कर दो या पहले कर लो। तो जिस तरह मैंने ये स्टैंडर्ड की निकाली है, सुपर की भी ऐसे ही निकलेगी। सही है। सुपर के लिए आप क्या करोगे, बस आप जैसे इसकी जो सुपर की जो प्रिंटिंग मटेरियल की कॉस्ट है, अगर मैं पर यूनिट से करूँ तो वो 8 है। फिर लोगो जो सॉरी जो परचेज कॉस्ट है वो 8 है, जो प्रिंटिंग मटेरियल है वो 0.5 है। फिर जब आप इसमें भी लेबर पे आओगे तो लेबर होनी चाहिए 5/60 इंटू 10, और ओवरहेड्स भी होने चाहिए 5/60 इंटू 16, राइट? या आप इसको इंटू मल्टीप्लाई करते रहोगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास। फिर वो कह रहे हैं कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे जो भी कॉस्ट प्राइस आएगी आपकी, आपने उसके ऊपर 30% बस ऐड करना है। तो 30% ऐड कर देंगे तो आपके पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी। अगर टोटल निकाला हो तो यूनिट से डिवाइड कर देना। फिर ही सेइंग कि Chetna has suggested that it would be better to allocate the machine setup cost based on machine setup. The machine has to be set up each time there is a different logo. During the year, machine was set up 600 times for standard and 975 times for other overheads are still on labor hours basis calculated total cost. अब वो कह रहा है कि अगर ये जो आपके ओवरहेड्स हैं इनमें से जो मशीन की सेटअप कॉस्ट है उसको नंबर ऑफ सेटअप्स पे करो और बाकी दोनों को आप लेबर आवर्स पे करो, तो तब हमारा क्या कहानी बनेगी। तो हमें एक बेसिकली अब दो एडीआर निकलेंगे ना, एक आपका एडीआर निकल जाएगा सेटअप का। तो जो सेटअप की कॉस्ट है विच इज 18,900, जो सेटअप की कॉस्ट है विच इज 18,900, उसको तो आप डिवाइड करोगे बाय नंबर ऑफ सेटअप, जो हमें पता है इसके 600 है, इसके 975 है, तो ये नंबर ऑफ सेटअप बनते हैं 1575। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा $12 पर सेटअप। एक सेटअप की कॉस्ट $12 है। और जो दूसरा अदर कॉस्ट का निकलेगा, अब मैं कह रहा हूँ अदर कॉस्ट में हम इन दोनों अदर कॉस्ट को एक साथ कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं इन दोनों को लेबर आवर्स पे ही करना है। तो अगर आप 42,000 में से 18,900 हटा दो या इन दोनों को प्लस कर लो, तो 5850 प्लस 17250, 5850 प्लस 17250, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं बाय द लेबर आवर्स, जो हमें पता है कि लेबर आवर्स 2625 थे, क्योंकि हमने पिछले पार्ट में निकाले थे 2625, रिमेंबर। इसके 5 मिनट्स थे इंटू 22,500, इसके 5 मिनट्स थे इंटू 9,000, तो उससे आपको इसका भी एक रेट मिल जाएगा विच विल बी 8.8 पर लेबर आवर। अब जैसे आपको अगर स्टैंडर्ड की कॉस्ट निकालनी है, तो जो स्टैंडर्ड की कॉस्ट है जो हमने पिछले पार्ट में निकाला था, तो उसमें आपका परचेज कॉस्ट और प्रिंटिंग मटेरियल और लेबर तो सेम रहेगा। सिर्फ जो ओवरहेड्स हैं, ओवरहेड्स में आपके पास दो किस्म के हो जाएंगे, एक सेटअप कॉस्ट आ जाएगा, एक अदर आ जाएगा। तो देखो ये तो वही रहेगा जो जो पहले था ना, जैसे दिस वाज आई थिंक 5, राइट? दिस वाज 0.5, दिस वाज 5/60 इंटू 10, सही है। बट जो अदर ओवरहेड्स हैं, अब ये वाला जो होना चाहिए, दिस शुड बी 12 पर सेटअप। अब इसके सेटअप्स कितने हैं? इसके सेटअप्स हैं आई थिंक 600, so this should be 12 into 600, सही है। बट देन you need to divide that by number of units if you're doing it per unit, और अगर टोटल ही निकालना है तो फिर टोटल में ही रहने दो, बट अगर पर यूनिट कर रहे हो तो इसको आपको फिर 22,500 से डिवाइड करना पड़ेगा, या अगर टोटल में रखना है तो डिवाइड ना करो और इन सबको फिर 22,500 से मल्टीप्लाई करो। और फिर अदर 8.8 पर लेबर आ रहे हैं, वो तो हमें पता है, इसमें 5 मिनट्स लगते हैं, तो 5/60 इंटू दैट विल गिव यू द आंसर। सही है। कैलकुलेट द रिवाइज सेलिंग प्राइस, फिर आप रिवाइज सेलिंग प्राइस भी निकाल सकते हैं इसकी कॉस्ट की बेसिस पर। कैलकुलेट द चेंज इन सेलिंग प्राइस, जो उसमें और उसमें चेंज है। एक्सप्लेन 3 डिफरेंसेस बिटवीन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। सो देखिए, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में कॉस्ट ड्राइवर्स यूज होते हैं, ओके। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में लेबर आवर्स या मशीन आवर्स आर द ड्राइवर्स, ओके। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ज्यादा रियलिस्टिक होती है, ज्यादा एक्यूरेट होती है, but then accurate activity based costing is an expensive and a time consuming process, so ये आपने बताना है।
यार आप क्या एडवाइस करोगे? तो देखो, अगर उसके पास पैसे और रिसोर्सेज हैं तो देन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज अ मच बेटर एंड मोर एक्यूरेट मेथड। ओके, आप लोग प्लीज, कल एक क्लास होगी, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग क्वेश्चन 3 ट्राई कर लें, मैं आपको 1 से लेके 6 तक के फिर भी आंसर्स भेज रहा हूँ। ओके, बट क्वेश्चन नंबर 3 है, बाकी तो हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों ने ट्राई करना है। ओके, देन आई टेक इट फर्दर टुमारो। कल 4 से 5 क्लास होगी। ओके, बाय बाय।